अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। आज हम पढ़ रहे हैं एलएएस। ये क्या है? जो हमारे तुमको बताया जा रहा है कि 12 तारीख को टेस्ट होने वाली है, 12 तारीख को एक इम्तिहान होने वाला है। अब ये किन बच्चों का इम्तिहान होने वाला है, किन स्कूलों में इम्तिहान होने वाला है, इसके बारे में आपको सरसरी मालूमात देंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स कश्मकश में है कि किस तरह से पेपर लिया जाएगा, फिर इज्तिमाई इम्तिहान की पेपर लेना है नहीं लेना है। बहुत सारी चीजें आज हम की वीडियो में देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए एलएएस ये है क्या? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। एक सर्वे किया जाने वाला है, इसको मराठी में कहा जाता है राष्ट्रीय संपादन चाचनी। एक ऐसी टेस्ट ली जाएगी जो पूरे मुल्क में एक साथ ली जाएंगे। हर 4 साल हर 3 साल के बाद ये होता है। इससे पहले 2017 में भी ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था, उस 3 साल बाद 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया। तो 2021 में आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाने वाला है। अभी किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। इस सर्वे को कौन लेगा, ये टेस्ट कौन ले रहा है, इसके हमको इसलिए टीचर का रोल इसके अंदर क्या है, हेडमास्टर का रोल इसके अंदर क्या है, स्कूलों का रोल क्या है, तलबा का रोल क्या है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखिए जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, ये सर्वे कौन सी तारीख को लिया जाने वाला है? 12 नवंबर 2021 को पूरे मुल्क भर में ये सर्वे किया जाने वाला है, यानी ये टेस्ट ली जाने वाली है। अब ये टेस्ट लेना क्यों जरूरी महसूस हुआ? ये टेस्ट क्यों ली जाती है? ये टेस्ट इसलिए ली जाती है कि तालीम की मियाद को हर 3 साल के बाद जांचा जाता है कि तालीम का मियाद किस सतह पे है, कौन से मजमून में तलबा कमजोर है, कौन से मजमून में तलबा का मियाद है वो बुलंद है। ये सारी बातों को परखने के लिए, जानने के लिए इस तरह का एक टेस्ट किया जाता है पूरे मुल्क भर में। देखा जाता है कि कौन सी रियासत तालीम के मियाद में आला मुकाम पर है, कौन सी रियासत ऐसी है जो पीछे पिछड़ी हुई है, उसकी वजूहात क्या है, उसके निसाब को तरमीम करने के लिए ये जांच की जाती है। तो ये पूरे मुल्क में एक साथ 12 नवंबर को जांच होने वाली है। इसके लिए हमको तलबा को भी और हमारे स्कूल को भी तैयार करना है। कौन सी स्कूल सिलेक्ट की जाएगी इसमें ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले एक टेस्ट जो है किन तलबा की होगी, कौन सी जमात के तलबा होंगे जो टेस्ट होंगे। एक होगी सुबम, तीसरी जमात, पंजुम, उसके हश्तुम जमात, इन तलबा की ये जांच होना है। इसके अलावा दूसरी जमातें हैं उनकी ये जांच नहीं होगी, लेकिन तलबा को हमें जांच के लिए तैयार कराना है। इसी बहाने से तलबा हमारी पढ़ाई को जारी रखे ताकि हमारे तलबा के अंदर बेहतरीन होती रहे। इसलिए इन तलबा को हमको तैयार कराना है। खुसूसन जमात सुबह तलबा को हमको तमाम जितने भी पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी मीडियम की हो, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम की स्कूल हो, इन तमाम बच्चों को उस दिन हमको हाजिर स्कूल में हाजिर रखना है। चाहे हमारी स्कूल सिलेक्ट हुई हो या न सिलेक्ट हुई हो, लेकिन हमको तलबा को स्कूल में हाजिर रखना है। अब सवाल पैदा होगा कि हमारी स्कूल सिलेक्ट हुई नहीं है, हम तलबा को हाजिर करेंगे क्या? देखिए अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। हम इस कोविड बहुत सारी चीजें जो हमको बहुत कुछ सिखाती है। अभी कोविड ने हमको जो है टेक्नोलॉजी के इतने करीब कर दिया कि हमने जो हमको चीजें नहीं आती थी वो सारी चीजें हम कोविड की पीरियड में हमने टेक्नोलॉजी की सारी चीजें हमने सीखी। अब क्या होगा? अब जो स्कूल होगी वो तो जो 12 नवंबर से पहले 1-2 रोज के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कौन सी स्कूल में हमको लेना है, उस स्कूल को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। अब जो स्कूल सिलेक्ट नहीं है उस स्कूल की मैनेजमेंट ने या उस स्कूल की हेडमास्टर ने क्या करना है, हमको एनसीईआरटी की तरफ से ऑनलाइन जो है उसकी वेबसाइट पे हमको पेपर दिए जाएंगे। हम वहीं से उसको डाउनलोड करके बच्चों को पेपर ले सकते हैं, बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों की भी कदर पैमाने हो जाए और हमको भी पता चल जाए कि हमारे बच्चों का जो तालीम का मियार है वो कहाँ है, कहाँ तक है। अब ये टेस्ट दे रहा है, ये टेस्ट दे रहा है एनसीईआरटी और सीबीएसई। सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों ने मिलजुल कर ये इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान के लिए। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सीबीएसई तो सीबीएसई पूरे भारत में चलती है। इसकी बहुत सारी स्कूलें हमारे महाराष्ट्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाँव में, यहाँ पे हर छोटे-छोटे इलाकों में भी सीबीएसई की स्कूल अभी पहुंच गई है। अब ये स्कूलें और हर इलाके में एक मरकज सेंटर बना हुआ है। अब ये स्कूलें और एनसीईआरटी और सीबीएसई ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों मौके में मिलकर ये टेस्ट को अंजाम देंगे। 12 तारीख को होने वाला हमारा सर्वे है जो टेस्ट है। अब इसकी आमतौर पर कितने स्कूल होंगे, कितने सिलेक्ट होंगे? अब वो जहाँ की स्कूलों की तादाद है वो 19 है। अगर हम बात करते हैं हमारे थाना जिले की
43 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है, मतलब 43 स्कूलें ली गई है। अब कौन सी स्कूलें हैं आपको अभी नहीं बताया जाएगा, जब टेस्ट होने में उसकी अवधि 1-2 दिन बताया जाएगा ताकि तैयारी कर लिए। उसके बाद 5वीं की 41 स्कूलें हैं, 8वीं की 73 स्कूलें हैं और 10वीं की 86 स्कूलें हैं। और उसमें तलबा की तादाद भी तब की गई है कि कितने तलबा लेने वाले हैं, ये बात को हमको याद रखना है। उसके बाद इसकी जो कदर पहनाई की जाएगी, जो टेस्ट दिया जाएगा वो पेपर कौन लेगा, टीचर देंगे या हमारा ऑफिस लेगा, नहीं। इसकी जो कदर पहनाई करने वाले जो नुमाइंदे होंगे, इन नुमाइंदों को सीबीएसई चुनेगा, सीबीएसई के लोग होंगे, वो अपने नुमाइंदों को भेजकर जो स्कूल सिलेक्ट हुई है उस स्कूल की वो टेस्ट लेंगी और पूरी पेपर लेके वो पेपर अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो इसके लिए हमको पूरी तरह तैयारी से 100% तैयारी हमको करना है कि हमारे ही स्कूल में टेस्ट होने वाला है। अब इसकी तैयारी करने का तरीका कौन सा है कि इससे पहले जो 2017 में या फिर इससे पहले भी जो हमारे टेस्ट हुए हैं, हर जबान में टेस्ट हुए, अगर हम नेट पर सर्च करेंगे तो हमको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, जहाँ से आप जो है क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर आप अपने तलबा को प्रिंट मांगे या फिर आप क्लास में दिखाकर बच्चों का अगर टेस्ट लेंगे तो बच्चे हमारे आने वाले टेस्ट 12 तारीख के टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे बच्चों को तैयार कराना है कि बच्चों को अभी टेस्ट होंगी किस बुनियाद पर, यही हमारा बेसिक जो चीजें होंगी, मतलब जो हमने पढ़ाया है। तीसरी जमात की टेस्ट लेना है तो बच्चों को पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों जमातों में जो बच्चों की मकासद हमने रखे हुए थे, तालीम की जो मकासद एनसीईआरटी में दी थी, अब ये मकासद बच्चे ने कहाँ तक हासिल किया है उस बुनियाद पर सवाल होंगे। बच्चों का मियाद नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि तीसरी तक के बच्चे को नफी और जमा के तमाम हिसाबे आ जाना चाहिए, तो वहां पर उसको सवाल दिए जाएंगे, वो आदत को पहचानना होगा, इकाई ढाई की आदत को पहचानना उसको होगा, तफरीक और जमा की मिसालें उसको दी जाएंगी, इबारत की मिसालें दी जाएंगी, वो हल करता है। अब रियाजी की हद तक इस पर किसके जो है मकासद होंगे, तो मकासद हुसूल हुए या नहीं, मकासद हासिल हुए नहीं, इसकी जांच होगी और कौमी सतह पर यानी पूरे भारत में एक लेवल देखा जाएगा कि किस जो है रियासत में सबसे बेहतरीन आला है और कहाँ जरूरत है मेहनत करने की। इससे आपको पता चलेगा कि जो एनसीईआरटी में जो निज़ाम बना है इसमें क्या तरमीम करना है और क्या जो है इसमें इजाफा करना है और कौन सी खामियां हैं जिसको दूर करना है, ये हमें मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद कौन से मज़ामीन की टेस्ट होगी, सबसे पहले देखिए जमात तीसरी और जमात चौथी में एक पेपर होगा जबान बनाने का, यानी जो मीडियम की स्कूल होगी वो जबान का पेपर होगा, उसके लिए उर्दू मीडियम की स्कूल है उर्दू का होगा, हिंदी मीडियम की स्कूल है हिंदी का होगा, मराठी का होगा। उसके बाद रियाजी का तमाम के लिए होगा। उसके बाद वहाँ हो गया, यानी तीसरी और चौथी के लिए 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, जबानदारी, उर्दू, उसके बाद रियाजी, उसके बाद वहाँ हो गया। उसके अलावा हफ्तुल जमात का 8वीं जमात का कौन से होंगे, रियाजी, जबानदारी उर्दू का होगा, रियाजी का होगा, माहौलियात का होगा, सॉरी माहौलियात का नहीं होगा, यहाँ पर साइंस और समाजी उलूम होगा, साइंस और समाजी उलूम 1 2 3 4 ये 4 सब्जेक्ट का हमारा टेस्ट होने वाला है। फिर उसके बाद 10वीं में जो है अंग्रेजी बढ़ जाएगा। ये तो चीजें हमारे यहाँ तक तो भी समझ में आ गई। अब इसकी अहमियत क्या है, इसकी लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई, गवर्नमेंट क्यों ले रहा है, इसकी अहमियत क्या है, तो हम लेंगे। सबसे पहले कि जो है जमात, गवर्नमेंट को हुकूमत को जानना है कि जमात और सूबों और जमात दोनों की तरफ जो है उनको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो हमने मकासद रखे थे कि जमात तीसरे तक ये मकासद हमको पूरे होना चाहिए, बच्चों को यहाँ तक आना चाहिए। अब वो बच्चे ने हासिल किया है या नहीं, या बच्चा बहुत काफी नीचे काफी दूर है उससे मकासद से, वो मालूम पड़ जाएगा। लर्निंग आउटकम्स जो हमने हासिल किया, बच्चों को हमने जो साल भर 2 साल 3 साल तक हमने पढ़ाया है उसमें बच्चे ने कितना हासिल किया है, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या है, ये हमको क्या करना है मालूम पड़ जाएगा इस टेस्ट के जरिए। उसके बाद क्या होगा, तालीम का मियाद बेहतर बनाना और करने के जरिए मुहासिल। अब दूसरा क्या है, अब मान लीजिए बच्चों के अंदर जो मकासद हासिल नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, उसका तरमीम करेंगे और हमारे तदरीस को और हमारे निसाब को जो है इम्प्रूव करेंगे ताकि जो हमारा मियाद है वो ऊंचा हो जाए, हो जाए। ये कलर पहनने के लिए हमको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद मकासद के हुसूल के लिए एनएस का शामिल होगा। जो मकासद है आपको बताया इससे पहले कि जो मकासद हम हासिल कर रहे हैं उसको जो है हासिल करने के लिए ये जो टेस्ट है एनएस का टेस्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है कारगर साबित होगा। उसके बाद 2021 में जो है एनएस तलबा की समाजी जिंदगी और एहसास का इल्म मालूम करने में मददगार साबित होगा। क्योंकि देखिए पिछले 2-1 साल से बच्चे हमारे तालीम से, समाज से, हम टीचर से और
दोस्तों से काफी दूर है, क्योंकि कोविड पीरियड में सारे बच्चे जो है एक दूसरे के ताल्लुक में नहीं है, उनके एहसास और उनकी जो सामाजिक जिंदगी है वो काफी बदल गई है। अब उसको जो है समझने के लिए बच्चा किस सतह पर है, किस लेवल पे है, उसको समझना है और उसके बाद अगला निशान बनाना है, उसको तरमीम करना है। इसके लिए जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है कारगर साबित होगी। अब इसमें मालिक की जिम्मेदारी क्या है और स्कूल की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, सबसे पहले जो है स्कूल के मैनेजमेंट ने या स्कूल का जो सदर मुदर्रिस है उसकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो एक कमरा, बड़ा सा एक हॉल जैसा कमरा हो, उसको जो साफ सुथरा रखकर ऐसा इंतजाम किया जाए जो जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से जो कोविड के उसूल बताए गए हैं उनको पूरा करते हुए, कोविड के जो नियम बताए गए हैं नियम का पालन करते हुए, हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसी तरतीब से बेंच कराना है, सफाई का इंतजाम करना है, सैनिटाइजर हो, दीगर सहूलियात हो, ये कोविड के जितने भी नियम है उस तमाम को पूरा करना है। और आमतौर पर खासतौर पर ये जो है ग्राउंड फ्लोर की क्लास दी जाए ताकि वहां पर बच्चों को आने जाने के लिए सहूलत पैदा हो। दरमियान में बच्चों की जो है मुनासिब फासला रखा जाए कोविड की जो पीरियड है। या फिर इसके अलावा टीचर का काम क्या है कि टीचर का काम ये है कि बच्चों को जो है इसकी तैयारी कराती है, बच्चों की तैयारी किस तरह सिखाएं, जो बेसिक चीजें हैं उनको सरसरी तौर पर बताएं। और जो पेपर हमारे पिछले साल के हुए हैं 2017 के जो पेपर हुए हैं उन पेपर का जरा सदा के बच्चों से जो है वो टेस्ट की जाए ताकि बच्चे क्या करें, बच्चे को टेस्ट दिया और उनको मालूम पड़ जाए कि पेपर नेशनल अचीवमेंट सर्वे का पेपर किस तरह का होता है, बच्चों के अंदर भी खुद एतमादी पैदा होगी। इसके अलावा टीचर का काम क्या है कि जो है हम जो है एक हुकूमत की तरफ से एक जिम्मेदार शख्स है, हम एक जिम्मेदार पर्सन है कि हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों के अंदर जो है जागरूकता पैदा करें, लोगों में बेदारी पैदा करें। जो पेरेंट्स हैं इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम पेरेंट्स के पास जाए, पेरेंट्स को समझाए किस तरह की टेस्ट होने वाली है, बच्चों का मियार को जांचा जाने वाला है, तो बच्चों की तैयारी के लिए, बच्चों को जो है पढ़ाई करने के लिए पेरेंट्स को भी बताए कि बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया जाए। ये सारी चीजें हम इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में देने वाले करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम जो है हमको मुख्तसर चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको कहना चाहता हूँ सरसरी तौर पर समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कश्मकश में थे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे है क्या है, इसका होने वाला है, मालूम नहीं था। मुझे लगा कि हमारे सर ने कहा कि सर इसके वीडियो बना के डाल दो, तो मैं मुख्तसर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको थोड़ा भी इससे फायदा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद इस तरह के पेपर होंगे और पेपर में मैं इसका वीडियो बना के आपको जो है भेज दूंगा।